नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम टेस्टिस, ओवरी, हार्मोन्स ऑफ हार्ट और किडनी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का जो है ये लास्ट लेक्चर होने वाला है और उसी के साथ जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 30 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और 29 लेक्चर्स जो हैं इसके पहले कि आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगे, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो टेस्टिस, ओवरी, हार्मोन्स ऑफ हार्ट और किडनीज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एक करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ जो है बैच में, बायोलॉजी बैच में जो है जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो मेरा बायोलॉजी बैच चला हुआ है उसमें एनरोल कर लीजिए। इसमें जो लाइव सेशन रहता है हमारा वो फ्री रहता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, 450 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो टाइमिंग है आपकी वो 3 PM के आसपास जो है आपको मिलता है देखने को, ठीक है। और बैच में कैसे एनरोल करना है वो आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा आई बटन में, आप वैसे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। HP टेट TST आर्ट्स के जो नोट्स हैं आपको वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे 220 रुपीज़ के। और साथ साथ जैसे CTET की तैयारी कर रहे हैं साइकोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ में, ठीक है। और टेट मेडिकल और TST मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे, तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा बायोलॉजी बैच चला हुआ है उसके लिए कोड यूज़ करना है, अपने बैच कोड B2QFI, ठीक है। B2QFI कोड यूज़ करना है। इस कोड के मुताबिक जो है आपको जो है बायोलॉजी बैच में एनरोलमेंट मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is called as interstitial cells and produce androgen hormone? इनमें से किसे जो है हम interstitial cells बोलते हैं और वो एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। याद रखना है कि जब हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस जो होता है वो एक तरह से स्क्रोटल सेक्स में, स्क्रोटम के अंदर जो है वो आपको पेयर्स में मिलती है, ठीक है। एब्डोमेन के आउटसाइड बाहर वाले पोर्शन में, और जनरली मेल्स में आपको ये टेस्टिस देखने को मिलती है, ठीक है। और एक तरह से ये एंडोक्राइन ग्लैंड का ही फंक्शन करती है। और यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स से बनी होती है या फिर स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू से बनी हुई होती है। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्स भी होते हैं, लिडिक सेल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू किस और को बोलते हैं, हम स्ट्रोमल टिश्यू को बोलते हैं। और इंटरस्टिशियल जो सेल्स होते हैं वो आपको हम लिडिक सेल्स से को बोलते हैं। तो लिडिक सेल्स का कॉमन नेम क्या है आपका, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। और यही जो लिडिक सेल्स होते हैं वो एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन से ही आपका कहाँ क्या निकला है, आपका वो टेस्टोस्टेरोन निकला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वास डिफरेंस के बारे में याद रखना है कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, नॉट हार्मोन, ऑर्गन है ये। जैसे आपका एपिडाइडमिस की बात करते हैं तो वो भी मेल सेक्स हार्मोन है, वास डिफरेंस भी मेल सेक्स हार्मोन है। सेमिनल वेसिकल्स हो गया या यूरेथ्रा हो गया या प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये सब मेल सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मेल सेक्स हार्मोन की मैच्योरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो एंड्रोजन होता है एंड्रोजन जो होता है वही जो है आपका एक तरह से मेल सेक्सुअल हार्मोन्स को जो है या ऑर्गन्स को जो है वो रेगुलेट करता है उनको मैच्योरेशन होने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रेट करता है। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन आपका जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, सॉरी, ठीक है। और उसी तरह से एस्ट्रोजन भी आपका जो है फीमेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। तो स्टीरॉयड हार्मोन है ये फीमेल के जो ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो प्रोजेस्टेरोन भी आपका कहाँ से निकलता है, आपका वो कॉर्पस ल्यूटियम से जो है वो निकलता है, ठीक है। क्योंकि ओवरी जो है वो ओवरियन फॉलिकल्स देती है, ठीक है। और उन्हीं रप्चर्ड फॉलिकल से जो है आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बन रहा है, आपका प्रोजेस्टेरोन बन रहा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना। जो एस्ट्रोजन होता है आपका
वो जनरली जितने भी फीमेल्स जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये वास डिफरेंशिया एपिडाइडमिस ये मेल सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स मेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है फीमेल की ग्रोथ को और एक्टिविटीज़ को? तो वो एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये आपको याद रखना। जितने भी फीमेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हाई पिच होगी, वॉइस होगी या मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट हो गया, तो वो कौन करता है? वो आपके जो है एस्ट्रोजन ही करता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है? तो याद रखना आपको प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पर काम आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है? ठीक है, बढ़ाता है। तो वो याद रखना एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है वो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज करता है वो आपका एरिथ्रोपोइटिन होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन एक्ट्स ऑन। जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है वो जनरली कहाँ एक्ट करता है? वो आपको याद रखना है कि गॉल ब्लैडर में या फिर पैनक्रियाज में वो एक्ट करता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिनो एसिड डेरिवेटिव। इनमें से कौन सा जो है एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है? तो याद रखना है आपको, जो एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है आपका वो एपिनेफ्रिन है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे आपका कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल या टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्राडायोल या प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों जो हैं आपके वो एक तरह से स्टीरॉयड्स हैं। ठीक है, स्टीरॉयड्स हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी हो गया, एस्ट्रोजन भी हो गया, वो आपका क्या है? वो आपका स्टीरॉयड है। ठीक है, और जितने भी थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो आयोडोथायरोनिन्स होते हैं। और पेप्टाइड में जैसे आपके इंसुलिन आता है, ग्लूकागॉन होता है, हाइपोथैलेमिक आता है या पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं, वो पेप्टाइड में आते हैं। तो याद रखना है कि जो एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है आपका एपिनेफ्रिन है। नॉर एपिनेफ्रिन भी हो सकता है, इसमें कैटिलकोलामाइन्स भी हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टेस्टिस आर जनरली सीन। जो टेस्टिस जो होता है वो जनरली कहाँ होता है? वो स्क्रोटल सैक के अंदर होता है और वो पेयर्स में होता है, वन पेयर में होता है। और वो स्क्रोटल सैक जो है वो आउटसाइड एब्डोमन यानी कि एब्डोमन के बाहर होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड। जो स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं आप। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के वीडियो में ये 10th क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी के साथ ही जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है पूरा का पूरा खत्म होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड 30 लेक्चर्स हमारे, तो आप यहाँ पर आई बटन में देखिएगा ऊपर। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेगा एक नए वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।